जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। नमस्ते। आप सब लोग कैसे हो? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गीता सार, तो पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो भारत में सबसे बड़ा ग्रंथ एवं सर्व संगीमयी श्रोमणी गीता गाई गई है, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ है जिसमें भगवानवाद शब्द आता है। दुनिया के कई दूसरे ग्रंथ हैं, किसी महान आत्मा की वाणी है, किसी में मानव आत्मा की वाणी है, दिव्य आत्माओं की वाणी है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता भगवान का गाया हुआ गीत है। श्रीमद् भागवत गीता इसलिए महान है क्योंकि उसमें सभी वेद शास्त्रों का सार समाया हुआ है। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता को माता की उपाधि दी गई है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का संचिंतन करती है, ठीक इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता भी हर मानव जाति के लिए अच्छे संस्कारों का सचेतन करने का कार्य करती है। दूसरा, इसको माता की उपाधि इसलिए दी गई है, माँ की उपाधि, कि जिस तरह एक माँ का संबंध हर बच्चे के साथ है, ठीक इसी तरह हर धर्म का संबंध किसी न किसी रूप में श्रीमद् भागवत गीता के साथ अवश्य है। महाभारत के अंदर जैसे युद्ध की बात की गई है पांडव और कौरवों के बीच में, उसी कोई बाइबल के अंदर द होली वार कहा गया है, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में दिखाया गया है। उसी को ही इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद कहा, जो अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है। जिन महान आत्माओं को ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति को जन्म ना दे दे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस युद्ध की बातों को निकाल कर जो आचरण की बातें हैं उन्हीं को लिया जाए। ऐसे जैसे जैन धर्म के अंदर सिर्फ जितेंद्रिय होने की बातें हैं, अर्थात जहाँ गीता के अंदर बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन अपने मन को जीतो, और मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं, इसलिए तुम इन इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करो, उसको जीतो। तो जितेंद्रिय होने की बातें ये भी गीता से ही लिया गया है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी ये महसूस किया कि कहीं युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति को जन्म ना दे दे, तो श्रीमद् भागवत गीता से कर्म योग को उठाया। एक कर्म ही धर्म है, अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने किसी मूर्ति पूजा में किसी को नहीं जोड़ा, लेकिन कर्म पर जोर देते हुए उनके धर्म पद में कर्म को महत्व दिया गया है। कर्म की गुह्य गति को, कर्म अक्रम विक्रम की गहराई को समझते हुए गीता से उसी बात को उठाया। इसी तरह देखा जाए कि गुरु नानक देव जी ने भी श्रीमद् भागवत गीता से मन को मित्र बनाने की कला, मन जीते जग जीत, किस तरह से माना जाता है, जहाँ भगवान ने भी अर्जुन को 6ठे अध्याय में मन को पवित्र बनाने की कला बताई है। कहने का भावार्थ यही है कि हर धर्म को अगर देखा जाए तो हर धर्म में जो शिक्षाएं है, जो दिव्य आत्मा ने प्रेरणा दी है, वह परमात्मा के ही महावाक्य से प्रेरित होकर के उन बातों के ऊपर फोकस करते हुए लोगों को उस पर विश्वास खिंचवाने का कार्य किया गया है। तब कहा गीता माता है। एक माँ का संबंध हर बच्चे के साथ है। किस ने कौन सी शिक्षा उठाई माँ के जीवन से हर बच्चा भी माँ से कोई ना कोई बात से प्रेरित होकर उसके जीवन के अंदर कोई ना कोई बात को उठा करके अपने संस्कारों के अंदर ग्रहण करता ही है। तो हर धर्म भी उस माँ से ही उस प्रेरणा को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो अमृत है, वह अमृत पान करने से उसके महत्व को समझने से और उसको जीवन में ग्रहण करने से यति अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में कितनी भी महान हस्तियाँ हो गई, उन सभी महान हस्ती आत्माओं के जीवन के अंदर जो अमृत को उन्होंने प्राप्त किया, वह तभी किया जब गीता को आत्मसात किया, गीता का आत्मज्ञान प्राप्त किया तभी। चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वह स्वामी हो, विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही क्यों हो ना हो, अष्टगानन हो क्यों ना हो, महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, हर कोई महानता के शिखर पर तभी पहुंचा या संसार में अपने नाम को अमर तभी कर पाया जब उन्होंने गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया। तब गीता ने
उनको महानता के शिखर पर पहुंचा दिया। और इसलिए श्रीमद् भागवत गीता के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए शिक्षित है, मानवता का शास्त्र है। और इसको धर्म ग्रंथ कहो या कर्म ग्रंथ कहो, जो हर पल हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए। इसलिए जो महान आत्माओं ने उस गीता में जो शिक्षा को प्राप्त किया, जो अपने जीवन में आत्मसात किया, उसी को ही उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया कि आप उस बात को भी समझा करके अगर जीवन के अंदर उस दिशा को भी पकड़ लो तो शायद आप बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकोगे, जैसे हमने किया है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कोई धार्मिक बातें नहीं है, लेकिन प्यारे एकदम बिल्कुल प्योर आध्यात्मिक बातें हैं, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी है, विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है जो गीता के अंदर है। वह अतुल्य है, क्योंकि उसकी खूबी यह है कि उसमें वर्णित ज्ञान सारी मानव जाति पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। और उसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादाओं की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए इसमें आत्मिक ज्ञान को साफ रूप से वर्णित किया गया है। तो बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो आपको कैसा लगा गीता का ज्ञान, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको जैसा भी लगा हो। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैंने आपको गीता का सार पूरा निकाल के आपको पूरा समझा दिया है, पूरा मतलब सुना दिया है। आपको जैसा भी लगा हो गीता का सार, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक वे राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री राम।